पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा और उनके चेले चपटे विधानसभा चुनाव में हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधलेबाजी की गई, बीजेपी ने ईवीएम की मशीनों में सेटिंग की, इसलिए कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी ने बेईमानी से सरकार बनाई। लेकिन जनाब, ये सिक्के का एक पहलू है। इन आरोपों को लेकर कांग्रेस बेशक से कोर्ट में भी चली गई है, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस ने अपने हाथों से ही आती हुई सरकार को ठोकर मारने का काम किया। कांग्रेस के नेताओं की आपस की बेईमानी, आपस की लड़ाई और अहंकार ने ही कांग्रेस का भट्ठा बैठाने का काम कर दिया। हम आपको 10 ऐसे चेहरों के बारे में आपको बताएंगे, 10 ऐसे नेताओं से आपसे चर्चा करेंगे जिनको अगर कांग्रेस ने टिकट दी होती तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के अंदर वो 10 चेहरों के बारे में जिनको अगर कांग्रेस ने मेरिट के आधार पर टिकट दी होती तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी होती। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भरपूर लहर होने के बावजूद महज 37 सीटें मिली। कहाँ तो कहा जा रहा था कि 70 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और कहाँ उसकी गाड़ी 37 पर आकर अटक गई। हम आपको 10 ऐसी सीटों की चर्चा करेंगे, 10 ऐसे नेताओं की चर्चा करेंगे। अगर कांग्रेस ने उनको टिकट दी होती तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी होती। हम उत्तर हरियाणा से शुरू करेंगे और सबसे पहली सीट है अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट में चित्रा सरवारा कांग्रेस की सबसे मजबूत दावेदार थी, लेकिन कुमारी सैलजा ने उनके साथ पंगा होने के चलते उनको टिकट नहीं मिलने दी और यही वजह रही कि कांग्रेस ने एक पक्की सीट खोने का काम किया। कुमारी सैलजा ने जिस परविंदर परी को टिकट दिलवाने का काम किया, उन्हें महज 14,469 वोट मिले। जहां उनकी जमानत जब्त हुई वो नंबर 3 पर रहे। वहीं चित्रा सरवारा ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर भी अनिल विज को कांटे की टक्कर दी, उनको पसीना पसीना किया और ये दिखा दिया कि अगर कांग्रेस ने उनको टिकट दी होती तो वहां पर अनिल विज की बजाय कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चित्रा सरवारा की जीत होती। अगली जो सीट है वो है असंध की सीट पर। असंध की सीट को कांग्रेस ने सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत खुद अपने हाथों से हारने का काम किया। वैसे तो कांग्रेस के 15 प्रेजेंट एमएलए चुनाव हार गए, यानी कांग्रेस ने सीटिंग गेटिंग का जो फार्मूला इस्तेमाल किया, रिपीट किया, वो इसके लिए भस्मासुर साबित हुआ और 15 एमएलए हारने के चलते भी कांग्रेस सत्ता से बेदखल रही। जहां तक हम बात करें असंध की, वहां पर शमशेर गोगी को लेकर पहले से ही नेगेटिव माहौल था। साफ तौर पर कहा जा रहा था कि शमशेर गोगी चुनाव हार जाएंगे। अगर कांग्रेस ने वहां पर पार्टी के लिए समर्पित रहे सुरेंद्र नरवाल को टिकट दी होती तो वहां पर बाजी पलट जाती और बीजेपी वहां किसी सूरत में नहीं जीत पाती, क्योंकि शमशेर गोगी के खिलाफ 1 लाख वोट पड़े हैं और अगर सुरेंद्र नरवाल को टिकट दी जाती तो ऐसे में शमशेर गोगी की नेगेटिविटी खत्म हो जाती और जो वोट शमशेर गोगी को नहीं पड़ने थे वो वोट सुरेंद्र नरवाल को पड़ जाते। ऐसे में असंध की सीट बीजेपी के खाते से निकल कर कांग्रेस के खाते में आ जाती। अगली जो सीट है वो सीट है बड़ौदा की सीट। बड़ौदा को भूपेंद्र हुड्डा गढ़ माना जाता है और पूरे सोनीपत जिले में यही एक सीट कांग्रेस जीतने में सफल हुई है। ये सीट भी 5,000 वोटों के अंतर से तब कांग्रेस ने जीती है जब दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव से पहले 2 दिन लगातार सैकड़ों फोन करके अपने साथी नेताओं को ये कहा कि सरकार आ रही है और ऐसे में बड़ौदा की सीट नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि बड़ौदा की सीट को दीपेंद्र हुड्डा ने साख का सवाल बनाया हुआ था। यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा ने डॉक्टर कपूर नरवाल के साथ धोखा करने का काम किया, क्योंकि बाई इलेक्शन में भूपेंद्र हुड्डा ने वादा किया था कि वो डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट देंगे, लेकिन एन मौके पर वो मुकर गए और सीटिंग गेटिंग का बहाना बनाकर उन्होंने कपूर नरवाल का टिकट काट दिया। इसकी वजह से भूपेंद्र हुड्डा की साख और जुबान दोनों खराब हुई और इसका इम्पैक्ट पूरे सोनीपत जिले में पड़ा और यही वजह है कि पूरे सोनीपत जिले में कांग्रेस के खिलाफ माहौल होगी और लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को रिजेक्ट कर दिया और यही वजह है कि 6 में से 5 सीटें कांग्रेस हार गई। अगर कपूर नरवाल को टिकट मिलती तो वो 1 लाख से ज़्यादा वोट लेते, क्योंकि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर भी वो लगभग 49,000 वोट ले गए और कांग्रेस के विधायक बने भालू को 53,000 वोट मिले। ऐसे में कांग्रेस ऑटोमेटिकली वहां का चुनाव जीतती और जीत का अंतर 60,000 वोटों से भी ज़्यादा हो सकता था। कपूर नरवाल को टिकट नहीं मिलने के चलते ही भूपेंद्र हुड्डा को अपने गढ़ में सबसे ज़्यादा शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अगली जो सीट है वो है बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ की सीट पर भी वही हुआ जो बड़ौदा में हुआ था। 2019 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने राजेश जून से वादा किया था कि इस चुनाव में वो राजेंद्र जून की सपोर्ट कर दें, 2024 में उनको पक्की टिकट देंगे और उनकी जुबान पर भरोसा करके राजेश जून ने उस चुनाव में राजेंद्र जून की पूरी मदद की, चुनाव जितवा
बंटवाने में पूरा सहयोग किया, लेकिन 2024 में बड़ौदा की तरह बहादुरगढ़ में भी भूपेंद्र हुड्डा अपनी जुबान से मुकर गए और सीटिंग गेटिंग का बहाना बनाकर राजेश जून को टिकट नहीं दी। राजेश जून ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उन्होंने 71,000 वोट लेकर जोरदार जीत हासिल करने का काम किया। वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी राजेंद्र जून को महज 28,955 वोट मिले और वो नंबर 3 पर रहे। हांसी के अंदर भी कांग्रेस ने अपने सिस्टम के साथ, अपने पार्टी के नेताओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे सुमन शर्मा को टिकट नहीं देकर दीपेंद्र हुड्डा ने महज 1 महीना पहले आए राहुल मक्कर को टिकट देने का काम किया। यही वजह रही कि इसके कारण कांग्रेस के तमाम नेता और वर्कर खिलाफ हो गए और राहुल मक्कर का चुनाव नहीं चल पाया और वो 21,000 वोटों से चुनाव हार गए। अगर हांसी में सुमन शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दी होती तो वो 20,000 ब्राह्मण वोटर कांग्रेस के साथ में आ जाते, जो नाराज होकर बीजेपी के साथ में चले गए। और ऐसे में अगर सुमन शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी होते तो पूरा नज़ारा बदल जाता और हांसी में कांग्रेस का विधायक बन जाता। नलवा में भी दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी मनमर्जी चलाने का काम किया, क्योंकि वहां पर पुराने नेता पूर्व मंत्री संपत सिंह को टिकट नहीं देकर अनिल मान को टिकट देकर दीपेंद्र हुड्डा ने सबको ठेंगा दिखाने का काम किया। लेकिन नलवा हल्के की जनता ने दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को मंजूर नहीं किया और वो हार का शिकार हो गए। अगर प्रोफेसर संपत सिंह को कांग्रेस ने टिकट दी होती तो 100% नलवा सीट के ऊपर कांग्रेस की जीत होती, यानी कांग्रेस का एक MLA बढ़ जाता। बौनीखेड़ा सीट के ऊपर भी सतबीर रतेरा ने पूरी जोरदार मेहनत करने का काम किया था। उनको भी भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट देने का प्रॉमिस किया था। उन्होंने हुड्डा परिवार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का काम भी किया था, लेकिन एन वक्त पर हाईकमान से प्रदीप नरवाल प्रत्याशी बनकर आ गए, जिसके चलते 5 साल की सतबीर रतेरा की मेहनत खराब हो गई और उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम किया। बेशक वो सिर्फ 13,000 वोट ले जा सके, लेकिन ये 13,000 वोट भी डिसाइडिंग थे, क्योंकि अगर सतबीर रतेरा कांग्रेस के प्रत्याशी होते तो ऐसे में प्रदीप नरवाल को मिले वोट और सतबीर रतेरा को मिले वोट मिलकर जीत का आधार बन जाते, यानी पक्के तौर पर सतबीर रतेरा भी विधायक बनते। बारडा सीट हरियाणा की उन सीटों में शामिल है जिनके ऊपर 1 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में अगर टॉप की जो 4 सीटें जीतेगी उसमें बारडा का नाम भी होगा, लेकिन कांग्रेस ये चुनाव हार गई, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर लोहारू से शिफ्ट करके लाए गए नेता सोमवीर सिंह को टिकट दिया। सोमवीर सिंह लोहारू में लगातार 3 चुनाव हार चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा ने वहाँ के स्थानीय नेताओं यानी सोमवीर घुसला और रण सिंह मान और राजू मान जैसे नेताओं को इग्नोर करके उन्होंने सोमवीर को सिर पर बैठाने का काम किया। यही वजह रही कि बारडा की जनता ने भी सोमवीर सिंह को नकार दिया और वहां पर बीजेपी का सरप्राइजिंग विधायक बन गया। बारडा में सोमवीर घुसला को 26,730 वोट मिले। अगर कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया होता तो यहाँ पर बड़े अंतर से उसका विधायक बनता, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने ये सीट भी अपने हाथों से गंवाने का काम किया। ललित नागर को हुड्डा परिवार के सबसे नज़दीकी नेताओं में शामिल किया जाता था और ऐसे में तिगांव सीट के ऊपर उनकी टिकट काटना भी आत्मघाती साबित हुआ। वहां पर हाईकमान के जैक के साथ रोहित नागर टिकट लेकर आ गए, लेकिन रोहित नागर ने कांग्रेस की दुर्गति कराने का काम किया, क्योंकि उन्हें महज 21,656 वोट मिले, जबकि ललित नागर ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर 56,828 वोट लेने का काम किया। अगर ललित नागर को कांग्रेस टिकट देती तो कांग्रेस का नज़ारा अलग होता, कांग्रेस का माहौल अलग होता और ऐसे में ललित नागर पक्के तौर पर वहां चुनाव जीत सकते थे। यानी तिगांव की सीट भी कांग्रेस ने अपने हाथों से खोने का काम किया। इस सीट को खोने के लिए हाईकमान जिम्मेदार है। बल्लभगढ़ की सीट भी कांग्रेस ने अपने हाथों से खोने का काम किया। शारदा राठौर को वहां पर विनिंग कैंडिडेट माना जा रहा था, लेकिन हाईकमान के एक बड़े नेता यानी वेणुगोपाल ने वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए पराग शर्मा को टिकट देने का काम किया और पराग शर्मा के कारण बल्लभगढ़ सीट के ऊपर कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। पराग शर्मा को सिर्फ 8,674 वोट मिले, उनकी जमानत जब्त हुई, वो चौथे नंबर पर रही। इसके बजाय शारदा राठौर ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर 44,076 वोट हासिल किए और नंबर 2 पर रही। अगर उनको टिकट दी जाती तो बल्लभगढ़ के अंदर माहौल अलग होता, नज़ारा अलग होता और ऐसे में वहाँ पर कांग्रेस की जीत होती। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने मिली भगत करके हाईकमान की ऊपर की सेटिंग के चलते और कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई ने भी इन 10 की 10 सीटों के ऊपर माहौल खराब करने का काम किया, गलत कैंडिडेटों को टिकट देने का काम किया। यही वजह रही कि कांग्रेस इन 10 में से 9 सीटों पर हार गई। लेकिन जो 10वीं सीट बड़ौदा की है उसने
5 सीटें और हराने का काम किया। ऐसे में अगर वहां पर कपूर नरवाल को टिकट दी जाती तो फिर कांग्रेस की 9 की बजाय 14 सीटें भी बढ़ सकती थी। यानी आज जो 37 सीटों पर कांग्रेस खड़ी है वो 51 सीटों पर चली जाती, उसे पूरा बहुमत मिल जाता और कांग्रेस की सरकार बन जाती। आप कांग्रेस की हार के लिए इन सीटों को जिम्मेदार मानते हैं, नहीं मानते? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस ने इन विनिंग नेताओं को टिकट नहीं देकर आत्मघाती फैसला लेने का काम नहीं किया? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या कांग्रेस ने अपने हाथों से अपनी सरकार को ठोकर मारने का काम नहीं किया? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।